हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझसे ये पूछा था कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस जब इनकी ज्वाइनिंग होती है तो उस ज्वाइनिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप लोगों को रेडी रखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट का ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाऊंगा जो कि आप लोगों के घर पहुंचेगा जब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। शायद इस ज्वाइनिंग लेटर को देख के आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए और आप लोग अच्छे से अभी से पढ़ने लगें जिससे आप लोग भी सिलेक्ट हो सकें आने वाले एग्जाम में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को हमारी फेवरेट लाइन याद रही कि नहीं याद रही? क्या क्या याद है? हाँ, तो फिर सोच क्या रहे हैं, उठाइए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पल पल की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है आपकी सबसे प्यारी चीज़ जिसका आप सभी कैंडिडेट को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का ज्वाइनिंग लेटर। दोस्तों, मैं आपको इसे पढ़ के सुनाता हूँ और इसी की हेल्प से बताता हूँ कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पढ़ते हैं ऊपर से हम। ऊपर देखो, जैसे लिखा है प्रेषक में प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन वरिष्ठतम अपर जिला जज फिरोजाबाद। फिर नीचे सेवा में कैंडिडेट का नाम लिखा होगा। माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या इतनी इतनी के अंतर्गत संपन्न कराई गई प्रतियोगात्मक परीक्षा परिणाम के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या इतने के द्वारा जो भी कैंडिडेट को ये भेजा जाएगा उसमें उसके लिए बोला जा रहा है आपको लिपिकी संवर्ग में नियुक्त हेतु कनिष्ठ सहायक के पद पर उपयुक्त पाते हुए चयनित किया गया है। तो कनिष्ठ का मतलब है जूनियर और सहायक मतलब असिस्टेंट। तो जूनियर असिस्टेंट के पद पर चयनित किया गया है तो उसका ज्वाइनिंग लेटर है ये। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया है, देखो, नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले आपको निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो अब वो कौन कौन से, कुछ तो इसमें दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं, तो इनको भी बताऊंगा और जो नहीं दिए हैं इसमें उनको भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे पूरे वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले है मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र मय छाया प्रति। तो मतलब जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं वो ओरिजिनल तो ले ही जाने हैं और उनकी फ़ोटोकॉपी भी आप लोगों को ले जानी है। अब मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र में कौन कौन से शैक्षणिक प्रमाण पत्र ले जाओगे आप? तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये 12th लेवल से निकलता है। तो 10th और 12th ये तो कंपलसरी है ही है। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म जब किया था और अगर उसमें मेंशन कर दिया है कि आप लोग ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर और कोई अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप लोगों ने वो मेंशन की है तो भैया फिर तो आप लोगों को जो भी मेंशन किया है वो सारे के सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो जो जो आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म में फिल किया था वो सारे के सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको ले जाने हैं। तो 10th की मार्कशीट ले जाएंगे आप और उसका पासिंग सर्टिफिकेट को सनद भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी किसी कैंडिडेट का एक ही में होता है, मार्कशीट में ही होता है, किसी किसी का अलग होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपने BSc BA जो भी किया है वो, और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, और अगर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो उसका भी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक, तो ये तो हो गए मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र मय छाया प्रति। अब आगे एक चीज़ इसमें दी नहीं है जो कि है ट्रिपल सी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो भी नए कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ट्रिपल सी सबसे पहले आप लोगों को कर लेनी है और नोटिफिकेशन जब आएगा तब तक उससे पहले आप लोगों की कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसका रिजल्ट आ गया हो, मतलब ये है बात। ठीक है ना, तो ट्रिपल सी पे वो यही डेट देखते हैं कि किस डेट को मांगा है और किस डेट का ये ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है। अगर आपका बाद का हुआ तो फिर वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे आप लोगों को, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। तो देखो, जाति प्रमाण पत्र दो लोगों को नहीं ले जाना। एक तो अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी के अलावा किसी भी स्टेट से, तो आप लोगों को अनरिजर्व्ड ही कंसीडर किया जाएगा, तो आप लोगों को तो लेके आना नहीं है। ठीक है, तो अदर स्टेट वालों को नहीं लाना, चाहे वो OBC SC ST किसी के भी हों, उनको अनरिजर्व्ड में ही कंसीडर किया जाएगा।
और यूपी के वो भाई बंधु जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं उनको नहीं ले जाना। और जो भी बचे ओबीसी एससी एसटी यूपी वाले भाई बंधु उन सबको ये कास्ट सर्टिफिकेट अपना ले जाना है, जो कि आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि इसमें देखो एक और डॉक्यूमेंट का नाम नहीं दिया है, आधार कार्ड। आधार कार्ड आप लोगों को पता है हर जगह मस्ट है, तो आधार कार्ड आप लोगों को ले जाना पड़ेगा और 2 फोटोकॉपी भी ले जाइएगा इसकी। उसके बाद देखो पैन कार्ड। पैन कार्ड आप लोग जानते ही हैं, उसको भी आप लोगों को ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी इसकी भी ले जानी पड़ेंगी। मूल निवास आप लोगों को मूल निवास बनवाना पड़ेगा अपने स्टेट का और वो ले जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो 3 फ़ोटो रंगीन, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3, तो 3 रंगीन फ़ोटो आप लोग ले जाइएगा और 3 से ज़्यादा आप लोग ले जाइएगा, 5-6 ले जाइएगा, जिससे आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, बाई चांस कोई ख़राब हो जाता है फ़ोटो तो। ठीक है, आगे अब 2 चरित्र प्रमाण पत्र। अब 2 चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी नवीनतम बोला है, तो इनको कैसे बनवाने हैं, कहाँ से बनवाने हैं, वो आप लोग समझ लीजिए ज़रा अच्छे से। तो कोई भी 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर होंगे। गजेटेड ऑफिसर आप लोग जानते हो ना, जानते हो तो बढ़िया है, नहीं जानते हो तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। कोई से 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर, उनसे आप लोगों को 2 करेक्टर सर्टिफिकेट साइन करवाने हैं। ठीक है ना, यानी उनसे ही बनवा लेने हैं। तो कोई भी फॉर्मेट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उस करेक्टर सर्टिफिकेट पे अपनी डिटेल फिल करके और उनसे साइन करवा लीजिएगा और मोहर लगवा लीजिएगा। तो आपके 2 ये बनने हैं, और ऐसा नहीं है 1 साल पहले ही बनवा लो। नवीनतम का मतलब जब आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके बाद आपको ये बनवाने हैं। ठीक है ना, उसके बाद इस आशय का एक शपथ पत्र नियुक्त प्राधिकारी जनपद न्यायाधीश फिरोजाबाद को संबोधित करते हुए कि आपके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है और न ही किसी आपराधिक मामले में दोषी या फिर दोष मुक्त हुए हैं। तो आप लोगों को जिलाधिकारी महोदय जनपद न्यायाधीश महोदय फिरोजाबाद के नाम से आप लोगों को संबोधित करना है कि आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है, लंबित नहीं है सॉरी, और आप लोग अगर पहले हुआ भी था तो उसमें दोषी या दोष मुक्त नहीं हुए हैं। ठीक है ना, तो इस आशय का आप लोगों को शपथ पत्र बनवाना है। और ये बनेगा कहाँ से, ये बनेगा आपकी तहसील से। 100 रुपये लगेंगे आप लोगों के और वो बना के दे देगा आपको वकील। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सारी की सारी, करेक्टर सर्टिफिकेट के भी बारे में बात कर ली, शपथ पत्र के भी बारे में बात कर ली। और दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट, और वो भी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।